एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कवर कर लिया है। हर एक टॉपिक की यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस की हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पर हम जनरल इंग्लिश जो है वो पूछी जाती है, तो यहाँ आपको वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहां पर भी जस्ट क्लिक करके जो है आप सीधे ही ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। और स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में दिया गया है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सारी डेफिनेशन डिफाइन करता है वो सारी की सारी टर्म जितनी भी फ्रिक्वेंटली यूज होंगी इस एक्ट में, ठीक है। तो आगे जाने से पहले हम यदि अपने डेफिनेशन पार्ट में हर एक जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उनका मीनिंग यहीं पर जान ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 जो है वो आपका डिफाइन करता है पूरी पूरी डेफिनेशंस को और उन टर्म को जो कि यूज होंगी, आपकी फ्रिक्वेंटली यूज होंगी इस एक्ट में, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है आपका वायर। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में दिया गया है आपका वायर। बायर मीन एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ बाय करता है, जो कुछ खरीदता है और एग्री होता है बाय करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी दो पर्सन है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, और बी जो है वो इसकी शॉप पर गया, ठीक है। इसने बोला कि मेरे को क्या चाहिए, 1 क्विंटल जो है वो गेहूं चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला कि मेरे पास इतनी तो नहीं है, लेकिन कल जो मैं गोडाउन से लेके आऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगी। तो यहां पर वो क्या हो गया, बोले ठीक है कि आप मेरे को कल दे देना। वो एग्री हो गया बाय करने के लिए इन फ्यूचर में, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ बाय करता है और एग्री होता है बाय करने के लिए, तो वो होता है आपका बाय, ठीक है। और इसी तरह से सेलर जो है वो आपका दिया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 में, जिस मीन अ पर्सन एक ऐसा पर्सन जो कि सेल करता है और एग्री होता है सेल करने के लिए, ठीक है। यहां पर जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, तो एक शॉपकीपर जब वो सेल करेगा तो वो भी सेलर होगा, और जो वो फ्यूचर में बात करता है कि फ्यूचर में मैं आपको ये गुड्स देगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेलर होगा। एक ऐसा पर्सन जो कि सेल करता है और एग्री होता है फ्यूचर में सेल करने उस गुड्स को, तो वो क्या, सेलर। नेक्स्ट है आपका गुड्स। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। गुड्स में क्या आता है, हर तरह की जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, अदर देन, बट इसके अलावा, किसके अलावा, एक्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा, ठीक है। और इसमें इंक्लूड किया जाता है स्टॉक को, शेयर्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को और थिंक जितनी भी जो अटैच टू अर्थ है भले ही, लेकिन बाद में कुछ एक सर्टेन टाइम में, जैसे कि आपका क्रॉप्स होगी, फसल होती है ना, जब बाद में उसको आप काट देते हो तो आप क्या करते हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। तो गुड्स में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम और आपका मनी, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन दी गई है आपकी सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं टाइप ऑफ गुड्स। तो गुड्स की 3 टाइप होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग मीन जो कि एट प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, वो होती है एग्जिस्टिंग। फ्यूचर कि आप जब एग्री होते हो फ्यूचर में किसी गुड्स को लेने के, ठीक है, कि फ्यूचर गुड्स होगी। और कंटीजेंट मीन फ्यूचर प्लस कंटीजेंट, फ्यूचर प्लस कोई ना कोई कंडीशन, ठीक है। इट मीन्स कि एग्जाम्पल लें, ठीक है, फ्यूचर प्लस कंडीशन होती है आपकी कंटीजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक फार्मर के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरे को 10 क्विंटल जो है वो गेहूं चाहिए, ठीक है। और फार्मर बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा क्योंकि अभी मेरी फसल तैयार होने वाली है, लेकिन यदि मुझे फसल अच्छी हुई तब मैं आपको वो गुड्स दे दूंगा। यहां पर क्या लग गया, फ्यूचर प्लस आपकी कंडीशन, ठीक है, कि वो फ्यूचर में तो देने वाला था, जैसे ही उसकी फसल तैयार होती वो दे देता, लेकिन उसने ये भी बोला कि यदि मेरे को फसल अच्छी हुई तभी तो मैं दे पाऊंगा, ठीक है। यदि ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया जिससे उसकी अपनी ही फसल नष्ट होगी तो वो कहां से दे, ठीक है, तो वो आता है आपका कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग। जब हमने जाना कि एग्जिस्टिंग होता है, फ्यूचर होता है और आपका कंटीजेंट गुड्स होती है, तो एग्जिस्टिंग में क्या होता है, एग्जिस्टिंग में भी अर्न असर्टेन होता है।
असर्टेन होते हैं और स्पेसिफिक गुड्स होती है। सबसे पहले हम देखते हैं अनअसर्टेन को। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए ये राम नाम का एक पर्सन है, वो जाता है किसी शॉप में, ठीक है, या किसी भी मॉल में जाता है गिफ्ट लेने के लिए। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या परचेज करना है, मतलब क्या लेना है, ठीक है। तो वो क्या है, अनअसर्टेन है, उसे कुछ भी आइडिया ही नहीं है कि मुझे लेना क्या है, ठीक है, अनअसर्टेन। फिर उसको समझ आया है, उसने सोचा कि मुझे क्या लेनी है, एक वॉच लेनी, ठीक है। तभी वो स्पेसिफिक नहीं हुआ, तब भी वो असर्टेन है, क्योंकि वॉच लेनी है तो वॉच भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की हो सकती है ना, ठीक है। इसी तरह से यदि कोई पर्सन अपनी कार खरीदने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर कौन से मॉडल की कार चाहिए, ठीक है। तो उसे जब आइडिया नहीं है ना कि मुझे कौन सी मॉडल की कार चाहिए, तो वो हो गया अनअसर्टेन। और जिसी तरह से उसने पहले तो सोच लिया कि चल मेरे को एक वॉच लेनी है, ठीक है। तो वॉच की कंडीशन में भी क्या है, वो असर्टेन है, ठीक है, कि उसे ये आइडिया नहीं है कि मुझे कौन सी कंपनी की वॉच लेनी है। जब उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी की वॉच लेनी है, तो आएगा वो स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज बी गुड्स, ठीक है, कि आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, गुड्स रहेगी। और द गुड्स में बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, ठीक है। और गुड्स जो है वो आपकी मे बी एग्जिस्टिंग भी हो सकती है और आपकी फ्यूचर भी हो सकती है, ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट भी आपका एग्जिस्ट कर सकती है और फ्यूचर टाइम में भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप किसी भी शॉप में जाते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो कि मेरे को ये पर्टिकुलर जो है वो गुड्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी टाइम जो है उसे बाय कर लेते हो और ले आते हो, ठीक है। तो वो होगी एग्जिस्टिंग। अब आप किसी ऐसी गुड्स के बारे में बोल दो जो उस शॉप में है ही नहीं, ठीक है, तो वो आपको बोलता है ना कि एक दो दिन रुक जाओ, मैं आपको जो है वो कल दे दूंगा, ठीक है, कल जो है वो हमारे पास डिलीवरी हो जाएगी, तो हाँ मैं आपको कल दे दूंगा। और वो होगी आपकी फ्यूचर गुड, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड में क्या आता है, ये सेक्शन 6 में दिया गया है। तो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ऑलवेज गुड्स होगा, ठीक है। और गुड्स कैसी हो सकती है, एग्जिस्टिंग भी हो सकती है और आपकी फ्यूचर भी हो सकती है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिसका बोला ऐसी गुड्स which are owned or possession by the seller at the time of making of contract of sale is called existing goods, ठीक है। बोला है कि ऐसी गुड्स जो कि ओन की जाती है और पोजेशन की जाती है बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड एज अ एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है। यदि उसने शॉपकीपर ने बोला कि आपने बोला शॉपकीपर को कि मेरे को ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसका ऑन, और जो कि ऑन थी उसके पास थी, सेलर के पास थी, और उसका पोजीशन भी था उसके पास था एट द टाइम जब वो बायर उससे खरीदने के लिए आया, ठीक है, जब वो एट द टाइम वो मेक कर रहा था, बना रहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो वो होगी एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एट प्रेजेंट में अवेलेबल थी। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो मे बी स्पेसिफिक भी हो सकती है, असर्टेन भी हो सकती है, अनअसर्टेन भी हो सकती है, जिसको कि अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा, ठीक है। एक बार थोड़े से डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। बोला है ऐसी गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड होती है, मतलब जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें पर्टिकुलर ये गुड्स चाहिए, ठीक है, और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब से, और आप एग्री होते हो उस टाइम जब आपको वो पर्टिकुलर गुड्स जो है लेनी है या आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है करते हो, वो होता है आपका स्पेसिफिक गुड। असर्टेन गुड्स क्या होती है, गुड जो कि आइडेंटिफाई की गई है लेकिन आपको सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन एज असर्टेन गुड्स, कि आपको ये तो पता है कि मेरे को लेना क्या है, लेकिन एग्जैक्ट पूरा पता नहीं है कि मेरे को क्या लेना। स्पेसिफिक में आपको एग्जैक्ट आइडेंटिफाई हो जाते हो और आप एग्री हो जाते हो उसको लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनअसर्टेन, तो ऐसी गुड्स जिसके बारे में आपको कुछ भी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं हो, उसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है कि आपको आखिरकार लेना क्या है। आप किसी भी मॉल में जाते हो तो आपको पहले कुछ भी पसंद नहीं आता है, कुछ भी आप देखते हो, ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ भी ज्यादा जानते नहीं हो, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं हो बाय द बायर, ठीक है, बट आर कॉन्ट्रैक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, बट आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो किसके बेसिस पर, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, ये होता है अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है।
वही जो हमने देखा था कि वो यदि कोई पर्सन जो है वो किसी भी मॉल में जाता है, ठीक है, तो पहले तो उसको आइडिया ही नहीं होता कि मेरे को लेना क्या है, ठीक है, तो वो आता है अनअसर्टेन में, फिर उसको ये समझ आता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर वॉच लेनी है, ठीक है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं कि मेरे को कौन सी कंपनी की वॉच लेनी है, तो वो होता है अनअसर्टेन, ठीक है। लेकिन जब उसको पूरा समझ में आ गया कि मेरे उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को ये पर्टिकुलर कंपनी की वॉच लेनी है और एग्री हो गया वो खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो आती है स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। अब जानते हैं फ्यूचर गुड्स क्या होती है। बोला है विच द सेलर डज नॉट पोजेस, ठीक है, जो कि सेलर के पोजेशन में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, उसके पोजेशन में नहीं होती है एट और ओन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट या तो वो मैन्युफैक्चर हो रही होती है या और प्रोड्यूस होगी बाद में, ठीक है, और जिसके कारण वो एक्वायर करेगा सेलर आफ्टर मेकिंग द सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, मतलब एट प्रेजेंट जो है वो गुड्स अवेलेबल नहीं होती है सेलर के पास, ठीक है, और वो एग्री होता है बाद में कि मैं आपको ये बाद में सेल कर दूंगा, ठीक है, तो होती है आपकी फ्यूचर गुड्स। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सी जो है वो एग्री होता है बाय करने के लिए कि आप जो है वो मेरे को क्या दे देना, कि डी की फर्म से वो एग्री होता है कि मेरे को आप जो है वो 1000 क्वांटल जो है वो आपका 1000 पर रुपीज क्वांटल जो है आपका मेरे को कॉटन दे देना, ठीक है, तो एट टाइम उसके पास पोजीशन नहीं, मतलब उसके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बाद में सोच रहा है कि मेरा जब मेरे को ये पर्टिकुलर चीज जो है मैन्युफैक्चर हो जाएगी, मतलब पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, वो होता है आपका फ्यूचर। कंटीजेंट मीन कि आपने बोला कि कंटीजेंट मीन ऐसी गुड्स जो कि एक्विजिशन और बाय विच द सेलर, जो कि डिपेंड करती है किस पर, कंटीजेंसी पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे हमने अभी देखा था कि आप क्या जाते हो किसी फार्मर के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरे को ना जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो मेरे को आप क्या करते ना, इतने क्विंटल जो है वो आपका जैसे कि 20 क्विंटल जो है वो गेहूं दे देना, ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी मैं आपको दे दूंगा। हाँ, लेकिन यदि मेरे को अच्छी फसल हुई तो, यदि ऐसा हो गया किसी भी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, मतलब जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो वो कहां से देगी, ठीक है, तो वो आता है आपका कंटीजेंट गुड्स में, जहां पर कि कोई ना कोई कंडीशन लग जाती है, ठीक है, और यहां पर जो भी गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर जो है वो डिपेंड करती है किस पर, कंटीजेंसी पर, ठीक है, विच में भी हो सकती है और मे नॉट भी हैपन हो सकती है, ठीक है, तो आता है सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 में, ठीक है। अब है कि गुड्स जो है वो आपकी क्या होती है, सेट टू बी डिलीवरेबल स्टेट होती है, ठीक है, और व्हेन दे आर इन सच कंडीशन, जो ऐसी कंडीशन में होती है जहां पर बायर वुड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहां पर बायर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा होता है और बाउंड होता है वो डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है, बोला है। अब हम जानेंगे कि गुड्स जो है वो अलग अलग टाइप की डिलीवरी होती है, जैसे कि गुड्स जहां पर एक बायर जो है वो आपका अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाउंड होता है, ठीक है, कि वो बाउंड होता है आपका डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है, तो और सेलर जो है वो बाउंड होता है डिलीवरी देने के लिए, ठीक है, डिलीवरी इट्स फॉर्म एंड डिलीवरेट्स, ठीक है, तो बोला डिलीवरी का क्या मतलब होता है, ठीक है, डिलीवरी में वॉलंटरली जब ट्रांसफर किया जाता है पोजेशन किसी भी गुड्स का, जब वॉलंटरली ट्रांसफर किया जाता है पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो वो होती है डिलीवरी, वो आता है आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में, ठीक है, पहले ये वाली स्लाइड आनी थी उसके बाद ये आनी थी, ठीक है, हाँ, और आपका बोला है डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म और डिलीवरेबल, ठीक है, डेरिवेटिव्स कि डिलीवरी मीन होता है जब कोई गुड्स जो है वो वॉलंटरी ट्रांसफर की जाती है, वॉलंटरी उसका ट्रांसफर किया जाता है, पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन टू दूसरे पर, ठीक है, और जो डिलीवरी है मे बी 3 काइंड्स के हो सकती है, 3 प्रकार की जो है वो डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है आपकी, इट इज एक्चुअल व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप एक रेफ्रिजरेटर लेके आए, ठीक है, और आप शॉप में गए, ठीक है, और वहां से आप रेफ्रिजरेटर लेके आए, आपने वैसे ही उसकी पेमेंट करी, वैसे ही आपको एक्चुअली में उसकी डिलीवरी मिलेगी। जब आपको उस गुड्स की फिजिकली डिलीवर हो गया, वो गुड्स जो है आपको
फिजिकली डिलीवर हो गया किसको, वायर, वो होता है एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, व्हेन इट इज इफेक्ट करे विदाउट द एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय द अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमने देखा कि आप किसी शॉप में गए, जैसे ही आपने उसकी पेमेंट करी, उसने वैसे ही वो गुड्स आपको ट्रांसफर कर दी फिजिकली, और आपको वहां पर डिलीवरी होगी उस गुड्स की, ठीक है, किसको, बायर को। कंस्ट्रक्टिव में आता है कि जहां पर कोई भी जो है वो कोई भी चेंज नहीं होता कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मेरे को पूरा का पूरा जितना भी मतलब ये गोडाउन चाहिए, ठीक है, मतलब ये गोडाउन चाहिए, तो इस गोडाउन में जितना भी आपका जो मटेरियल जितना भी आपने रखा है वो आपको दे दिया जाता है। तो आपका मतलब जहां पर गुड्स जो वैसी वैसी थी, उसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ थिंग जो है वो आपका डिलीवर हो गया, ठीक है। इसके बजाय विदाउट चेंज एनी कस्टडी, मतलब एनी चेंज, कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो कोई भी वहां पर गुड्स जो है चेंज नहीं, और उसकी एक्चुअल पोजीशन भी हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने किसी भी गुड्स को लेना था, मतलब आपने पूरे के पूरे गोडाउन को ही खरीद लिया, तो एज इट इज वो चीज जो है आपके पास पहुंच गई, ठीक है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर होता है आपका सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग हो इन द टोकन और ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। जैसे कि आपने कार परचेज करी तो आपको की दे दी, ठीक है, तो आपको साथ ही साथ क्या दे दी, की दे दी उस कार की, तो आपकी वो होगी सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है, कि किसी न किसी सिंबल से शो किया कि लो जी आपकी ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आपकी, ठीक है, या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो आपकी, ठीक है। अब आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये इंक्लूड करता है बिल ऑफ लैंडिंग को, डॉक वारंट को, वेयर हाउस को, ठीक है, और सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट और रेलवे रिसिप्ट, ठीक है, ये सब चीजें इसमें जो है वो शामिल, ठीक है, और वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में क्या आता है कि जब आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जब जैसे कि आपने कुछ भी आपके नाम हो गया, ठीक है, तो वो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की आपको साथ ही साथ सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स। फिर आता है बोले इसका इट इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका प्रयोग आप जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर सकते हो। प्रूफ होता है आपका कि आपके पास आपके पोजीशन में वो गुड्स है, क्या कि जो क्या हमने देखा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जब आपको डॉक्यूमेंट ही दे दिया जाता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही, कि आपको ऑनरशिप के साथ साथ जो है वो आपका डॉक्यूमेंट ही दे दिया जाता है उससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब उस गुड्स से रिलेटेड जो भी आपका टाइटल था उसका, वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो बोला इसका हम यूज कर सकते हैं किसी तरह से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये आपका प्रूफ होता है कि आपके पास वो गुड्स है, आपके पास उस गुड्स का पोजेशन है और आपका कंट्रोल, ठीक है। और ऑथोराइजिंग और परमिटिंग और ऑथोराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट, ठीक है, या बाय द डिलीवरी या डिलीवरी द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स हेयर बाय रिप्रेजेंटेड, ठीक है। और फिर है आपका मर्केंटाइल एजेंट। कल भी हमने अपनी फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, मतलब मर्केंटाइल लॉ क्या होता है। मर्केंटाइल लॉ जो कि रिलेट करता है और गवर्न करता है, रेगुलेट करता है किसको, ट्रेड और बिजनेस को, ठीक है। और मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है ये दिया गया है सब क्लॉज 9 में, ठीक है। इट मीन्स कि एक एजेंट जो कि हैविंग इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि आपके कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक एजेंट की तरह काम करता है और एक अथॉरिटी की तरह काम करता है, आइदर टू सेल ऑफ गुड्स, चाहे उसको गुड्स सेल करनी हो या रीसाइन करना हो गुड्स को, और फॉर द पर्पज ऑफ द सेल, और किसी गुड्स को उसने जो है वो बाय करना हो, ठीक है, ताकि क्या हो सके, रेज हो सके उसको मनी किसकी तरह, एज अ सिक्योरिटी ऑफ गुड्स की तरह, ठीक है, मतलब उसको कोई ना कोई कमीशन मिल सके, ठीक है, कोई ना कोई से जो है वो कमीशन मिल सके, तो वो होते हैं मर्केंटाइल एजेंट। जैसे आपने देखा नहीं है कि मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं, जो कि दलाल की तरह काम करते हैं, कि उनको अपने बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ जो है मतलब एज अ कमीशन के रूप में वो काम करते हैं, वो होते हैं मर्केंटाइल एजेंट। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मीन आपकी जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, जहां पर आपको राइट ऑफ ऑनरशिप दे दी जाती है, ठीक है। जब प्रॉपर्टी मीन यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला है
कि जहां पर आपको राइट ऑफ ऑनरशिप होता है इन गुड्स में, नॉट मेयरली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यहाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करी गई है कि आपका वहां पर पोजीशन दे दिया, भले आपके पास ऑनरशिप है या नहीं, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला है कि प्रॉपर्टी मीन आपका वहां पर राइट होता है ऑनरशिप इन द गुड्स में, ठीक है, उस गुड्स में आपका ऑनरशिप का राइट होता है। अब जानते हैं हम प्राइस। प्राइस मीन क्या होता है? मनी कंसिडरेशन ऑफ गुड्स। आप कोई ना कोई गुड्स जो है वो खरीदने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर पेमेंट करते हो, मनी कंसिडरेशन करते हो, पैसे का लेन देन करते हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है, ये सही भी जो है सेक्शन 2 सब क्लास 10 में दिया गया है प्राइस, ठीक है। अब आता है बोला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि दिवालिया निकल गया किसी का, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है, हम उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहते हैं जिसको हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट, उसने अपने डेट को जो है वो पे नहीं किया हो और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कैन नॉट पे डेप्ट एज बिकम ड्यू, और उसके जो है वो डेप्ट जो है वो बहुत ड्यू रहते हैं, और उसके बाद भी वो कहता है कि मैंने कहाँ से देने, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे में तो वैसे भी मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो उसको कोर्ट के द्वारा जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट, ठीक है। बोला वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, ठीक है, और तो उसको कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब लास्ट है आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो इसमें बहुत अच्छे से जानते होंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होता है, कि गुड्स की कंडीशन और स्टेट, ये इंक्लूड करता है आपका देयर द स्टेट और कंडीशन, ठीक है। और इसी के साथ हमारा डेफिनेशन पार्ट यहाँ पर समाप्त रहता है, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो बना दी जाएगी, इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोज में जो है कवर हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से आप समझ सकेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ डू लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।